भाई भुवन बाम के ढिंडोरा के जो हुआ था उसमें सौरभ जोशी ब्लॉग क्यों नहीं गए? मुंबई के निखिल को किसने दिया चैलेंज? और एक 6-7 महीने पुराने वाले रोस्ट पर किस यूट्यूबर के खिलाफ की गई है पुलिस कंप्लेंट? और UK07 राइडर और सावे राइड्स के बीच में क्या ब्रेकअप हो चुका है, क्या हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी अपडेट है यूट्यूब कम्युनिटी के, तो वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो DT परिवार, ये रहा पहला समाचार। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भुवन बाम का जो ढिंडोरा है वो आ चुका है और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। अब आपको पता है कि उसका हुआ था, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर को बुलाया गया और वहां पर सौरभ जोशी ब्लॉग को भी बुलाया गया था, बट सौरभ जोशी ब्लॉग उसमें क्यों नहीं जा पाए, उन्होंने अपने ब्लॉग में कवर किया है, आप देखिए। कल तो हमारी पूजा है घर में, मेरे को पता था नहीं जाने देंगे, इसलिए मैंने उनको हाँ नहीं बोला है। अब जी वहाँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आएंगे, एक्टर्स भी आएंगे। कल में कैसे पहुंचेगा बेटा? नहीं, फ्लाइट से पहुंच जाते हैं। मम्मी जी जाने दो, नहीं कहा ना, ऐसे जाना ही नहीं है। बट ऐसे मौके नहीं मिलते ना, क्योंकि स्क्रीमिंग है, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। मुझे बुलाया उन्होंने, जाने दो मम्मी, मजा आएगा। मुंबई में बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स आएंगे वहाँ। बेटा अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा क्रिएटर है, बड़े लोगों से मिलने का समय मिलेगा। कितनी अभी बच्चा है तो अभी क्या है, अभी तूने बहुत कुछ देखना। अपना भी तो देखना है ना, घर का नहीं देखना। बता, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी ढिंडोरा के स्क्रीमिंग में जाने की। मेरे पास कल रात को उनका मैसेज आया कि आ जाओ, मैं तो खुश हो गया। फिर मैंने सोचा यार मम्मी जाने नहीं देगी, पक्की बात। मैंने सोच लिया था उसी टाइम कि मम्मी जाने नहीं देगी, लेकिन अच्छा लगा कि इनविटेशन आया। वही बहुत है तेरे लिए तो। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अंकुर पाठक उस वीडियो में आपको नजर आए होंगे ढिंडोरा में, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके बारे में आप देखिए। बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ जाती है कुछ लोगों के साथ। आपके व्यक्तिगत अनुभव कई बार बदलते हैं जीवन में, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। जिनमें से एक भुवन भाई ने मुझे दी कि मैं पहली बार 70 mm स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को देख पाया। और सेम ऐसी फीलिंग जब मैंने अपने आप को पहली बार टीवी पे देखा था, तो मुझे याद है कि वो मोमेंट हमेशा मेरी आंखों के आगे रहता है कि जब मेरी बात भी हुई थी भैया से, तो बड़ा इमोशनल सा हो गया था मैं। और साथ में आशीष चंचलानी ने भी रिएक्शन ये दिया है कि भाई डे एंड नाइट का तुम्हारा स्ट्रगल था और अब इतनी मेहनत के बाद ये आउट हो चुका है, तो अब आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, मतलब भुवन बाम के लिए उन्होंने ये कहा है। दोस्तों, मुंबई के निखिल को किसने दिया है चैलेंज? दरअसल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुंबई के निखिल के बहुत सारे ऐसे ओपिनियन थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। पहले मैं आपको बताता हूँ, उनका एक व्लॉग आया जिसका टाइटल उन्होंने बहुत अलग तरीके से रखा है, जहां से ये पता लग रहा है कि ये शायद हो सकता है बेबी बॉय है उनका, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जूनियर निखिल इज शॉपिंग कंप्लीट, यानी उनका जो बेबी है उसका जो जेंडर है उन्होंने तो चेकआउट कर लिया है, लेकिन पब्लिक को बताने के लिए हिंट देना चाहते हैं। ऐसा आप कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं, मैं कमेंट के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर मुंबई के निखिल ने एक ट्वीट किया है। यहाँ पर ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग, और ये देखकर आपको कुछ याद आया क्या? उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर आपने किसी एक ओपिनियन की बात की है तो दूसरा वाला बंदा ये कहेगा कि आप दूसरी चीज को हेट कर रहे हो। तो इस पर पी बॉय का रिएक्शन आ गया, क्योंकि पी बॉय ने वैक्सीन वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसमें पी बॉय ने ये लिखा है कि यहाँ पर इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी गट्स नहीं है कि वो डायरेक्ट नाम लेके बात कर सके। अब क्योंकि बहुत टाइम बाद मुंबई का निखिल का रिएक्शन आया, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि घुटनों में दिमाग हो तो बात महीने बीत जाएं तब भी समझ नहीं आती, राइट। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी चैनल है, उनकी तरफ से ये लिखा गया है कि उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सी पता लगी है मुंबई के निखिल को। वो चाहते हैं कि लाइव जो है निखिल के साथ ये बातचीत की जाए, उनकी सारी कंट्रोवर्सी को लेकर के, और उसको होस्ट करें पीपोए। तो उस पर जो है पीपोए ने ये कहा है कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है डिबेट से, लेकिन क्या मुंबई का निखिल के अंदर इतने गट्स हैं? तो देखते हैं आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, ये अपडेट है बाइक्स वे के बारे में, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, यहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक वायलेशन की वजह से पुलिस ने उनके साथ मारपीट की थी, उसका उन्होंने वीडियो भी बनाया था, काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। तो अभी उन्होंने एक और वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनको दोबारा अटैक किया, और साथ में एक महिला अधिकारी जिन्होंने कहा कि तुम्हारा कैरियर खत्म कर देंगे। तो क्या कहा उन्होंने, आप देखिए। मैं स्ट्रांगली डिमांड करता हूं सारे आप लोगों से कि जो महिला पुलिस ऑफिसर जिन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था थाने के अंदर कि मैं तुम्हारा करियर चौपट कर दूंगी, मैं तुम्हें करियर बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हारा, जिन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया था कि मैंने उनका कॉलर पकड़ा और उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ डाला है, तो उस महिला ऑफिसर का अभी तक फ़ोटो नहीं आ पाया है। उस महिला ऑफिसर को सरकार, मतलब सरकारी नौकरी में रखना बहुत ही घातक साबित हो सकता है, और वो अगर सरकारी नौकरी में है तो वो किसी का भी ज़िंदगी क्षति कर सकती है, किसी का भी करियर चौपट सच में कर सकती है। वो महिला जो है, वो महिला
आज के डेट में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और सरकार के अंदर में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसे मैं मांग करता हूँ कि तुरंत डिसमिस किया जाए। दोस्तों ये अपडेट है हर्ष बेनीवाल के बारे में और उनके नए वीडियो के बारे में उन्होंने कुछ अपडेट दिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि स्टार्टेड शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम 13 अप्रैल, लॉकडाउन की वजह से रोक दी थी, फाइनली 2 या 3 दिन में आपके पास होगी। 11 दिन का शूट, 20 दिन की एडिट, कुछ नया ट्राई किया है, पहली बार स्पोर्ट्स वीडियो की है, बस प्यार दे देना। तो भाई स्पोर्ट्स टाइप की वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग रहेगा, नया कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। तो देखते हैं आने वाले टाइम में जब वीडियो आ जाएगा। दोस्तों ये अपडेट ऐसा है कि एक यूट्यूबर है, एक रोस्टर है, जिनके 6-7 महीने पुराने वाले रोस्ट के ऊपर अब उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट की बात हो रही है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिंदास काव्या की, क्योंकि ये जो रोस्ट किया था अंकुर अघी ने किया था और ये किया था बिंदास काव्या का, जिसको लेकर के जो बिंदास काव्या की मदर है उन्होंने ये कहा कि भाई वो पुलिस कंप्लेंट करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अंकुर की तरफ से जो क्लिप यूज की गई है, मीम यूज किए गए, उससे बहुत ज्यादा अब्यूज मिल रही है, साथ में बिंदास काव्या को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। और उन्होंने महाराष्ट्र के सीएमओ ऑफिस को भी टैग किया, मुंबई पुलिस को भी टैग किया है और उन्होंने कहा कि अंकुर अघी रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर बिंदास काव्या की कोई भी मेंटल कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर अंकुर अघी का भी रिएक्शन आ गया इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। क्या कहा उन्होंने आप देखिए दोस्तों, मेरा अपनी वीडियो से किसी को हर्ट करने का कभी भी इंटेंशन नहीं होता। मैं वीडियो बनाता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार एक अच्छा मैसेज देने के लिए। और जो बिंदास काव्या वाली कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि जो बिंदास काव्या उनकी जो टीम है उनकी ये पुरानी आदत है कि वो यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजती है, उनके खिलाफ कंप्लेंट करने की धमकी देती है। करती नहीं है कंप्लेंट, वो अलग बात है, बट धमकी पूरी देती है। इंस्टाग्राम स्टोरी पे उनका नंबर लीक करवा के, जैसे मेरी मैनेजर होगी उनका नंबर लीक करवाया, उनको भी धमकी दी व्हाट्सएप पे कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो के ऊपर, सॉरी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा अपने चैनल के ऊपर। बट इन द मीन टाइम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने 2 वीडियो करी है बिंदास काव्या के ऊपर, जिनसे उनकी टीम को सबसे ज्यादा चिढ़ मची, सबसे ज्यादा उनको दिक्कत हुई है। दोनों बहुत लोगों के इस कंट्रोवर्सी के बाद मेरे पास पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, पॉजिटिव मैसेजेस आए, जिन्होंने कहा है कि ये वीडियो डिलीट मत करो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों ये अपडेट है फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान जो है स्क्विड गेम, अब क्योंकि स्क्विड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, नेटफ्लिक्स का शो है, तो उन्होंने लिखा है कि स्क्विड गेम्स इन रियल लाइफ विद सब्सक्राइबर। तो ये हो सकता है उनके आने वाले वीडियो का टॉपिक है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये वीडियो आता है कि नहीं आता है। दोस्तों ये अपडेट है एल्विश यादव के बारे में और एल्विश यादव की जो फ्रेंड है उनका नाम है कृति मेहरा। अब वहां पर उनके चैनल पर एक Q&A हुआ था जिसमें एल्विश यादव उनके साथ थे। तो एक क्वेश्चन आया जो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि क्योंकि आपको पता है एल्विश यादव बहुत सारी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां उनकी चलती रहती है, उनके रोस्ट आने के बाद बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं। तो यहाँ पर क्या कृति मेहरा को भी उसकी वजह से हेट मिलता है, एक सवाल था, उसका जवाब में क्या रिएक्शन आया है आप देखिए। सोशल मीडिया है ऐसा चक्कर है, सपोज मैं किसी पे रोस्ट निकाल रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर रोस्ट निकाल रहा, तो ये हेट तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, पर आजू बाजू वाली चीज चलती रहती है कि भाई उसके फैंस जाके उसको गाड़ी दे के आगे, उसके फैन जाके उसको दिया है। अब मेरी गलियों भी रहे तो इस तभी गाड़ी पड़ जावे, मेरी गलियों भी रहे तो इस तभी गाड़ी पड़ जावे। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, इसका आंसर था नहीं। चैनल अलग है, रोस्ट वाला चैनल अलग, तो मेरे को अफेक्ट नहीं होता क्योंकि सब लोग आके कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। अब एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि ये कंट्रोवर्सी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा गर्म थी। UK07 राइडर, सावियर राइट्स, इसके अलावा आमिर मजीद और साथ में बियर बाइकर सैमी, ये आपको पता ही होगा, पूरी कंट्रोवर्सी आपको पता होगी। और जो कपल है UK07 राइडर और सावियर राइट्स, अब ये कपल नहीं है क्योंकि इनके बीच में ब्रेकअप हो चुका और पहले खबर ये आई थी कि शादी भी करने वाले। तो अब ये है कि यहाँ पर शादी भी तोड़ दी गई है और इसके अलावा जो है उनका पूरा ब्रेकअप हो चुका है, कंप्लीट दी एंड हो चुका है। लेकिन कुछ रिएक्शन आया दोनों की तरफ से, UK07 राइडर की तरफ से भी और साविया की तरफ से भी, मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि अनुराग ने यानी UK07 राइडर ने एक स्टोरी डाली, इसमें उन्होंने लिखा है कि वो बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रेस फील कर रहे हैं और वो यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को कुछ टाइम के लिए जो है क्विट करना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह यही है कि यहाँ पर UK07 राइडर और सावियर राइट्स का ब्रेकअप हो चुका है। उसकी वजह यह है कि सावियर राइट्स ने एक स्टोरी डाली थी, यहाँ सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जो है UK07 राइडर ने सारी मेमोरीज कैसे भुला दी है और उनको बीच मझधार में छोड़ दिया है, यानी मेनली उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया अपनी स्टोरी से। तो यहाँ पर इसके बाद जो है UK07 राइडर का डिटेल में रिएक्शन आया, क्या कहा उन्होंने आप देखिए। पिछले कुछ टाइम से चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चल रही थी मेरी ज़िंदगी में एंड इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि सव्या इस कंट्रोवर्सी के कारण रिलेशनशिप तोड़ देगी। शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई थी, सब कुछ ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था, वो सब चीज़ें तोड़ देगी। एंड अब सोशल मीडिया पे आकर के कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया। सव्या वो लड़की है गाइस जिसके लिए मैंने सब जगह स्टैंड लिया, अपनी फैमिली से बात करा एंड एट द एंड ऑफ द डे उसने शादी तोड़ी, उसने रिलेशनशिप तोड़ा एंड उसके बाद मेरी फैमिली को अब्यूज करा, उन लोगों के साथ जाकर के मिल गई जिन लोगों से ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी। एंड मेरे पास सब चीज़ का मेल स्क्रीनशॉट है एंड अब सोशल मीडिया पे आकर के कि आई लेफ्ट हर। आप मुझे बताओ जो लड़की मेरी फैमिली को इज्जत नहीं दे सकती, जो लड़की उन लोगों से जाकर के मिल गई जिनके बारे में वो 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बना रही थी कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो एंड इसने हर एक चीज़ के पैसे
ना है मुझे, इसने GoPro दिया था, तो नाउ शी इज टेक्सटिंग मी, मेलिंग मी कि भाई मैंने तेरी कोई औकात नहीं थी, मैंने तुझे GoPro गिफ्ट करा, मैंने तेरे लिए इतना खर्चा करा। आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ये सब चीजें पैसों पे आकर के होंगी। एंड एट द सेम टाइम ये वो लड़की है जो सोशल मीडिया पे दिखा रही कि आप संसार जीते ना। कल शाम को मेरी मम्मी को कॉल करके, मेरे पास उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है गाइस, की बोलती है आई एम सो सॉरी, आज के बाद मम्मी मुझे एक चांस दे दो, ये करूंगी वो करूंगी। इवन मेरे पास इसके कल शाम के मैसेज हैं कि सॉरी बेबी माफ कर दो, आज के बाद मैंने ब्रेकअप करा, मैं अलग आज के बाद नहीं करूंगी, प्लीज एक चांस दे दो। I'm just gonna post it everything, बट सोशल मीडिया पे इतना फेक कि तुम मुझे अंदर ही अंदर टेक्स्ट करो कि प्लीज एक मौका दे दो, और ऑनलाइन आकर के कि आप संसार जीते ना। सव्य कितना फेक और कितना पैसा चाहिए। ये सारी स्टोरी देखने के बाद जो है साव्या राइट्स का रिएक्शन ये आया है कि UK07 राइडर ने आरोप ये लगाया था कि यहाँ पर साव्या जो है मिल गई है उनके दुश्मनों के साथ, लेकिन एक्चुअल में अनुराग ही बात कर रहे हैं उनके दुश्मनों के साथ, और यहाँ पर साव्या राइट्स को अकेला छोड़ दिया। और अनुराग इतने फेक कैसे हो सकते हैं? और अनुराग का शुरुआत से उनको छोड़ने का इरादा था, इसीलिए उनको छोड़ दिया, और इस स्टेज में उनको गालियां दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ में कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं, आप सामने देख सकते हैं। अब मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर मेन माजरा यही है कि साव्या राइट्स और UK07 राइडर जो है ब्रेकअप कर चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के रिएक्शन के अलावा एक और रिएक्शन है बियर बाइकर सैमी का, जो पहले आपको पता है इनके साथ कंट्रोवर्सी हो चुकी है। यहाँ पे साव्या राइट्स ने मेल किया है UK07 राइडर को, वहां पर बहुत सारी कुछ गालियां भी लिखी हैं, साथ में कई सारी बातें की हैं कि तुम बहुत ज्यादा फेक हो, तुम पैसों की बात कहां से ला रहे हो, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है। बियर बाइकर सैमी ने ये लिखा है कि अभी असली सच्चाई बाहर आ रहा है दोस्तों, इसकी बंदी अगर बोल रही है फेक तो समझ जाओ। बाय द वे, अब पब्लिकली कौन लड़की को हरेसमेंट कर रहा है? दिस अनुराग इज अ शिट and can go to lowest level. Be aware of these kinds of people. They just want to gain publicity. The way his toxic gang Lakshya, Elvis and Samrat use his propaganda. These people are just playing on other lives so that their home runs. बाकी अनुराग कमीना था और हमेशा ही रहेगा। Stay aware of these type of animals. कुत्तों को पहचानना सीखो भाई लोग। तो अब बारी है हमारे ज्वाइन मेंबर की। हमें जो ज्वाइन किया है वो किया है थ्रोटल एंड एक्सप्लोर ने, तो इनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके चेकआउट कर लेना। तो बस ये है, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।